नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं, सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। यानी ये कहेंगे कि इलेक्शन का बिगुल बजने ही वाला, किसी टाइम ये अनाउंस हो सकते हैं। पर सवाल ये बड़ा, जिस तरह से लगातार बात करेंगे सियासी पार्टियों को, उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा था कश्मीर में। पर हाल ही में बात करें, आम आदमी पार्टी जिस तरह से वजूद में आई, वजूद में तो पहले काफ़ी सी आई, क्योंकि केजरीवाल जी के जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में ये कहेंगे प्रचंड बहुमत के साथ एक हिस्टोरिकल जीत दो बार हासिल की, क्योंकि जनता का विश्वास जीता केजरीवाल जी ने। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी एक परिवार की तरह है, पार्टी में कोई ओहदा महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि पार्टी कार्यकर्ता है, सारे कार्यकर्ता है, कोई ऊपर या कोई नीचे ओहदा नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू में अब आम आदमी पार्टी वजूद में आने से कहीं ना कहीं आम जनता अब दामन थाम रही है हर एरिया से आम आदमी पार्टी का। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे, कल की वारदात बताते हैं जिस तरह से नौशहरा के सरपंच पर हमला होना, क्या कहें, ये बौखलाहट है या इसके पीछे का कारण कुछ और। इन्हीं सब विषयों में बात करें। इस समय हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आप बता रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये नहीं कहेंगे ओहदा है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने साफ तौर पर अपने जनता को जब मुखातिब किया था, ये कहा था कि मेरे कार्यकर्ता हैं सारे, ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ओहदा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जनता के साथ किस तरह से हमने रूबरू होना है। इसी विषय में बात करेंगे, आखिर क्या कहना चाहते हैं इन पार्टी के वर्कर्स कि क्या कारण है जो कि सरपंच के ऊपर हमला होना, क्या कहेंगे अमित जी? सबसे पहले आपकी तरफ आते, फिर खजूरिया साहब की तरफ। थैंक यू मैम जी। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे एक सरपंच हैं डींग किला गांव में, रमेश चौधरी जी। एक्चुअली हम विजिट करने गए नौशहरा में। जैसे ही हमने नौशहरा में विजिट की तो आप सोच नहीं सकते कि आम आदमी पार्टी की ऑलरेडी जो इमेज है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि जो केजरीवाल साहब ने काम किया वो देश की कोई भी सरकार नहीं कर पाई। तो जब हम वहाँ पे गए तो लोगों को एक लोगों को राह मिल गई। लोगों को ये राह मिली कि जैसे ही हम आम आदमी पार्टी की तरफ से सरपंच जी को साथ लिया और गांव-गांव हम घूमे, तो कई सरपंच, कई पंच और बीजेपी के कई वर्कर, कई कांग्रेस के वर्कर, एनसीपीडीपी के वर्कर जो थे वो ज्वाइन होने के लिए हमारे साथ तैयार हो गए। उन्होंने ये कहा कि पहली बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ कदम रखा है और हमें बड़ी खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे आई और जम्मू कश्मीर का जो उद्धार करेगी वो एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। तो वहां पे हमने काफी वर्कर ज्वाइन करवाए, सरपंच पंच ज्वाइन करवाए, और सरपंच पंच ज्वाइन होने में रमेश चौधरी साहब हमारे साथ थे। तो रमेश चौधरी जी ने हमें गांव दराज के सभी वार्ड रेडियो में लिया, वहां पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो उसी की बौखलाहट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सी पार्टी, कौन सी ओपोजिशन, कोई भी हो सकती है, किसी ना किसी, कोई ना कोई ऐसी बौखलाहट थी उनकी कि आखिर आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में लोग इतना प्यार क्यों जता रहे हैं, लोग इतना इनके प्रति विश्वास क्यों जता रहे हैं। शायद उसी की बौखलाहट से रात को 2 बजे सरपंच साहब के घर में पहले एक पत्थर मारा जाता है। आप मुझे सोचिए, अगर डराने की कोशिश होती डराने की कोशिश, तो उनके घर का शीशा तोड़ा जाता। लेकिन वहां पे शीशा नहीं तोड़ा गया, वहां पे उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा, बैक साइड का। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, आधा घंटा वेट किया कि सरपंच साहब बाहर आते हैं। तो ये तो मैं कहता हूं कि कोई ऊपर वाले की कृपा है कि सरपंच साहब बाहर नहीं आए। और फिर उन्होंने आधा घंटा वेट करके 2:45 बजे दोबारा एक पत्थर मारा फ्रंट पे, तो शीशे को चूर किया। फिर दोबारा वो बाहर नहीं आए तो फिर वो चले गए। उन्होंने आर्मी को फ़ोन किया, आर्मी को सल्यूट करते हैं हम कि आर्मी वहाँ पहुँची। वहाँ के चौकी के जो इंचार्ज थे वो वहाँ पहुँचे, सुबह तक वहाँ रहे। हमें जैसे ही सुबह 6 बजे इन्फॉर्म हुआ तो हमें आम आदमी पार्टी से हिदायत आई, हमारे सीनियर्स की हिदायत आई कि आप निकलिए। और मैं और हमारे परमवीर जी सीनियर लीडर हम वहाँ पहुँचे। जब हमने वहाँ पहुँचे तो हमने देखा, सारा जायज़ा लिया। तो उस जायज़े के ऊपर हमने FIR लगवाई। FIR लग चुकी है, मैं आपको बता दूँ। और मैं साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, मैं राजौरी के प्रशासन, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं, अगर ये 15 दिनों के अंदर वो कल्प्रिट सबके सामने नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद हमारी आम आदमी पार्टी जो है वो, हमें हिदायत ऑलरेडी आ चुकी है। ये सिर्फ जम्मू में आज गूंजी है, दिल्ली तक गूंजेगी और पार्लियामेंट में इसकी बात होगी। और हम नौशहरा का रोड ब्लॉक करेंगे, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ जाएंगे अगर ये कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया, क्योंकि हम कश्मीर वाले हालात जो है वो जम्मू में नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी अपने वर्कर के साथ है, पूरे परिवार के साथ है।
धन्यवाद। चलिए महबूब साहब है सीनियर यहाँ पर फारूक- बैठे हैं। फारूक फारूक बांडे- सॉरी फारूक सर बांडे। माजूरी चाहते हैं फारूक बांडे सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कश्मीर की बात करें, लगातार कांग्रेस के भाजपा के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन पर यानी उन जान भी ली गई है, क्या कहेंगे अब आम आदमी पार्टी की तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ आम जनता जुड़ रही है, यानी आम जनता की पार्टी, तो क्या कहेंगे जो हमला हुआ है जो सरपंच है नौशहरा के, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, आप सिर्फ जानेंगे? ये तो सीधा सीधा बौखलाहट नज़र आ रही है। हमारे दूसरे जो यहाँ पार्टियाँ हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि अब हमें लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक बेहतर पार्टी जो है उसने अब यहाँ एंट्रेंस ले ली है और वो अब बड़ी सरगर्मी से काम कर रही है, और उनके साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जो शरीफ, ईमानदार और लोगों के चहीते लोग हैं। हमारे इस पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं आ रहा है जो जैसे कोई दाग हो। इसलिए जब लोग वोट करते हैं, अब जो वोट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है वो अब इसी पार्टी को अपना मत देंगे, आम आदमी को ही मत देंगे। ये उनको खबर मिल चुकी है, क्योंकि जो वेव इस वक्त अंडर करंट है, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि ये अंडर करंट पूरी स्टेट में है, लहर पूरी स्टेट में है, और उन लोगों ने भांप ली है। ये उसी का नतीजा है कि वो अब हमारे जो है वर्कर्स के ऊपर हमला करेंगे, उन्हें डराएंगे। मगर मैं आपको बता दूं, हमारे जो वर्कर हैं वो सब ऐसे वॉलंटियर हैं, ऐसे अपने मतलब अपनी इस पार्टी की सिपाही हैं, वो डरेंगे नहीं, वो लड़ेंगे और हम इंशाल्लाह जीत हासिल करके देंगे। धन्यवाद पांडे साहब। चलिए अब आते हैं कन्वीनर आम आदमी पार्टी के ओम खजूरिया जी से। खजूरिया जी क्या कहेंगे, बौखलाहट कहेंगे या ये कहेंगे कि डर है? देखिए, बुखलाहट, डर, ये राजनीति के अंदर बुखलाहट तो रहती है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहती जो राजनीति कार्यकर्ता रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो केंद्र में बैठी सरकार, जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी के द्वारा पर्दे के पीछे से रिमोट से सरकार चला रही है, वो सभी फ्रंट पे फेलियर है उनका, और ख़ास करके लोगों को उनकी जान माल की सुरक्षा मुहैया कराने में तो एकदम फेलियर रही ये सरकार। और जो पर्दे के पीछे से सरकार चलाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक लोगों की चुनी हुई सरकार हो, और जो लोकतंत्र को मिनिमाइज करने की एक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो राजनीतिक कार्यकर्ता जो जम्मू कश्मीर के लोगों की हक हकूक़ की बात करते हैं, खास करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो लोगों की, आम जनता की, आम लोगों की, जो आम आदमी की हक हकूक़ की बात करते हैं, उन लोगों के ऊपर ये हमले हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। बट आम आदमी पार्टी एक रिवोल्यूशनरी पार्टी है, एक क्रांतिकारी पार्टी है, एक इनकलाबी लोग हैं इस पार्टी के अंदर। ये इनकलाबी लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद खजूरिया। चलिए बात करते हैं, हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सर इनसे बात करेंगे, परमवीर जी से। परमवीर सर, सियासत का नाम ही बदलाव है, अब क्या आम जनता किस तरह का बदलाव चाहती है या आम आदमी पार्टी किस तरह का बदलाव लाएगी आने वाले समय में, क्या करेंगे आप? रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम जो कल पीएसआई कश्मीर में शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं आम आदमी पार्टी ऑफिस में। दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी सड़क पे उतर चुकी है, ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी सड़क में या मैदान में? सड़क पे जी, सड़क पे उतर चुकी है, गरीब गुरबे के साथ खड़े होने के लिए उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी नहीं डरी और JNK जम्मू कश्मीर में भी नहीं डरेगी। हमारे सरपंच साहब पे जो अटैक हुआ वो बड़ा चिंताजनक विषय है। हम लोग कल ग्राउंड जीरो पे थे। जो हमारा जो दौरा रहा नौशहरा, राजौरी और पुंछ का, उसमें हम लोग जैसे लोगों ने हमें प्यार दिया, सड़कों पे, गलियों में, गांव में, जंगलों में, आम आदमी पार्टी जंगलों तक पहुंच गई है। जैसे लोगों ने हमें प्यार दिया, उस प्यार की बुखलाहट है कि हमारे सरपंच, आपको बड़ी बात ये बता देता हूँ, डीन कलाल जो पंचायत है उसमें 3500 वोट है, और जो हमारे सरपंच साहब हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में
उनका कंपैरिजन किया जाए बाकी सरपंचों के साथ तो वो टॉप 1-2 में आते होंगे। जितनी डेवलपमेंट उन्होंने करवाई है अपने इलाके में और सेलेक्टिव टारगेटिंग की गई है वहाँ पर। हम लोग वहाँ गए थे, 2 बजे पहली बार उनकी गाड़ी पे पत्थर मारा गया, फिर 2:45 बजे इस तरह से मारा गया कि सरपंच साहब ने कहा कि क्या पता, मुझे लगा बाहर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया। और सरपंच साहब की जहनियत है, उनकी सोच है कि वो अपने बेड से हिले नहीं, अगर हिल जाते तो क्या पता क्या हो जाता, और वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले। उन्होंने अपने गांव के लोगों को बुलाया कि 6-7 लोग आ जाइए, मेरे घर के बाहर कुछ हुआ है, क्या पता ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है। और साथ ही पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया और CO 33 RR के वहाँ भी फ़ोन कर दिया। भारतीय सेना 15-20 मिनट में पहुँच गई, बाकी लोग आते मगर कोई ट्रेस नहीं हुआ कि बाहर कौन था। इसमें बात यह है कि आम आदमी पार्टी का बढ़ता जनाधार, आम आदमी पार्टी को जो प्यार मिल रहा है सड़कों पे, गलियों में, बाजारों में, उससे ये सभी पार्टियां, रवायती पार्टियां बुखलाई हुई हैं। और इसीलिए एक ऐसे आदमी को टारगेट किया गया जो ऑलरेडी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और हमने कल वहाँ भी कहा था, हमने जो तहरीर दी है थाना में SHO नौशहरा का, उसमें लिखा है कि 15 SIT का गठन किया जाए, 15 दिन के अंदर अंदर इसकी रिजल्ट निकाला जाए कि कल्प्रिट कौन है। अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो आपके माध्यम से हम ये बता देते हैं, आज से ठीक 20 दिन के बाद हम लोग नौशहरा ADC ASP के ऑफिस का घेराव करेंगे। जम्मू से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम वहाँ जाएगी। अगर उससे भी काम नहीं बना, हमारी हायर कमान के साथ बात हो गई है, ये मुद्दा दिल्ली की सड़कों पे भी उठाया जाएगा। अगर उससे भी काम नहीं बना तो आने वाले विंटर सेशन में इसकी गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई देगी। और इस सारे मसले में हमारी लॉ एंड ऑर्डर यूनियन होम मिनिस्टर के अंडर है। अगर यूनियन होम मिनिस्टर इतनी सुदृढ़ है तो मुझे लगता है कि कल जो शहादत हुई है कश्मीर में PSI की, वो ना होती, और एक इलेक्टेड सरपंच जो 3500 वोट के एरिया का सरपंच है, उसके घर में अटैक ना हुआ होता। मैं आपके माध्यम से यूनियन होम मिनिस्ट्री को वार्न करता हूं, अगर सिलेक्टिव पॉलिटिकल लीडर को ऐसे डिस्टर्ब किया गया ताकि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस से डरें, तो आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। धन्यवाद परमवीर सर हमारे साथ जुड़ने के। दर्शक, ये थे आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और कन्वीनर भी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बीड़ा उठाया आम जनता के हित की बात करने का। और हमेशा जो आज तक पार्टियां वादे करते हैं और वादे के खिलाफ ही आम जनता ने हमेशा मायूसी हासिल हुई। कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी ना ही डरने वाली, ना इनके कार्यकर्ता झुकने वाले। जिस तरह से सरपंच पर हमला हुआ नौशहरा के निंदनीय है, पर इनकी साफ तौर पर कहा कि जांच होगी। अगर 15 दिन के अंदर जांच के दौरान ये सामने नहीं आया कि आखिर कौन व्यक्ति थे, कौन लोग थे जिन्होंने सरपंच पर हमला किया, उनकी जान भी जा सकती। अगर सरपंच बाहर होते कुछ भी बड़ी अनहोनी होती थी, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा बवाल सामने आएगा जिसकी जो जिम्मेदारी होगी प्रशासन और सरकार की होगी। चलिए देखते हैं, आम आदमी पार्टी अब मैदान में कूदी। इन्होंने कहा सड़कों पर हम यही कहेंगे, मैदान में तो कूदी। अब ये देखना यह है कि जनता जिस तरह से समर्थन दे रही है कि आने वाले समय में इलेक्शन में भी जनता जीत का सहरा आम आदमी पार्टी के सर बांधेगी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।